नमस्कार, मैं रवि प्रकाश, समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस समय हमारी मौजूदगी टुंडला रेलवे स्टेशन के पास SC/ST कार्यालय एम्प्लॉय संघ में खड़े हुए हैं और आपको बता दें पीछे हमारे वो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो हमेशा SC/ST के लिए जो भी कर्मचारी रेलवे में हैं कार्य कर रहे हैं उनके अधिकारों के लिए, उनकी मांगों को, जायज़ मांगों को रखने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। तो आइए हम ऐसे अधिकारियों से, पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। सर, शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST। जी सर, अभी आप किस तरह से सर अपने कार्यों का कार्यान्वयन कर रहे हैं? देखिए, आज टुंडला के अंदर सबसे पहले हमारा आगमन हुआ है और सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का मतलब 2 ब्रांचों का यहाँ पर गठन हुआ है, क्योंकि टुंडला के अंदर बहुत ज़्यादा भारी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। तो नए लड़के जो हमारे यंगस्टर हैं उन्होंने 2 ब्रांचों का गठन किया है। पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने संगठन को मजबूत करने के लिए इसी क्रम में आपने शाखाओं का जो गठन किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उनके आरक्षण को बचाने के लिए काम कर रही है और उनके प्रति हो रही अत्याचार और एट्रोसिटी और जो जितने भी अन्याय हो रहे हैं उनको बचाने के लिए काम करते हैं। सर, तकरीबन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने SC/ST एम्प्लॉइज हैं इस समय? देखिए, पूरे देश के अंदर मैं अगर रेलवे की बात करूं तो लगभग 3 और 2.5 से 3 लाख अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी हैं और पूरे देश में कर्मचारी अधिकारियों को अगर अनुसूचित जाति जनजाति को मिला लिया जाए तो मैं समझता हूँ 20 से 25 लाख अभी कर्मचारी हमारे बीच में हैं। लेकिन जो वर्तमान में स्थिति चल रही है कि जो रेलवे के अधिकतर काम जो आउटसोर्सेज और प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया था कि पूना पैक्ट के माध्यम से कि सरकारी नौकरियों में हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो आज अधिकतर रेल की नौकरियां जो हैं, रेल का काम जो है आउटसोर्सेज और प्राइवेटाइजेशन की तरफ दिया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये संख्या कम होने की उम्मीद है, लेकिन हमारी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई है। माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें हम प्राइवेटाइजेशन करने का काम नहीं करेंगे, हम आउटसोर्सिंग करने का काम नहीं करेंगे। सर, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे जितने भी SC/ST के जो कर्मचारी हैं कार्य कर रहे हैं, सर इस समय वर्तमान में क्या ग्राफ दर्शाया जा रहा है? क्या वाकई में एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों का शोषण होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जहाँ पर हम लोग मजबूत हैं वहाँ तो हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ पर लोग कमज़ोर हैं और उनको इस जाति के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है, उनके साथ प्रताड़ित किया जाता है। और सर, वो ऐसे कौन से सर वीक जोन हैं जहाँ पर ज़्यादा हमारे कर्मचारी एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, जहाँ आप उनके लिए बहुत अच्छा? मैं समझता हूँ संख्या बल तो नहीं है, कोई ऐसा जोन नहीं है कि जहाँ पर अधिक संख्या में कोई आदमी एक्सप्लॉइट हो रहे हों, लेकिन हाँ कई जगह पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में, व्यक्तिगत रूप में लोगों को परेशान करने का काम किया जाता है अनुसूचित जाति जनजाति के। अब मैं बारी से एक एक पदाधिकारियों के परिचय भी लेना चाहूँगा। सर, शुभ नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम प्रेम सिंह, मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन CEC केंद्रीय कार्यालय, उसका मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और उत्तर रेलवे का मैं प्रेसिडेंट। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं सर? मैं सर मुख्य धारा में तो अभी जब मैं हेडक्वार्टर डिवीज़न का दिल्ली का मंडल मंत्री बना मैं 2012 से हूँ। वैसे मैं 1999 में मैं पहली बार शाखा में मुझे पद मिला था और मैं 94 से मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में श्रीमान जी, आपका कार्य? मैं किशन स्वरूप जोनल प्रेसिडेंट एनसीआर और करीब जोनल कार्यकारिणी में 2016 से रख चुका हूँ। मैं विकास बाबू, दिल्ली डिवीजन शहरा। कितने सालों से काम? 12 साल से काम कर रहा हूँ। सर, आप कितने वर्षों से सर सेवा दे रहे हैं SC/ST के लिए? 5 मिनट। मैं दिनेश कुमार, जोनल सचिव NCR। सन 82 से मैं SC/ST एसोसिएशन का कार्य तो नहीं देखता हूँ, SC/ST एसोसिएशन के बंधुओं का
जो केसेस आते थे उसमें मैं सक्रिय भागीदार हूँ और सन 2009 से मैं मंडल मंत्री बना। उसके बाद 2024 में मैं जोनल सचिव बना और मैं जोनल सचिव के पद पर। सर क्या पहली बार आप सभी लोगों जो पदाधिकारी हैं पहली बार मौजूदगी रही है यहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ 3-4 कार्यक्रम हो चुके हैं। पहले भी आ चुके हैं। पहले भी हम लोग आ चुके हैं और पहले भी हम लोग एक ब्रांच यहाँ चलती थी और उसमें मैं आ चुका हूँ। अब की बार 2 ब्रांचों का यहाँ गठन किया गया जिसमें मैं भाग लिया। सर अंतिम सवाल, यहाँ के जो आपने जो लोगों को जिम्मेदारी दी है यहाँ के कर्मचारियों की, और कितना सर आप विश्वास रखते हैं कि ये बहुत अच्छा वर्क करेंगे? मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम मतलब नए लड़के हैं, यंगस्टर हैं और सबको मतलब जिम्मेदारी दी है। इन्होंने विश्वास दिलाया है कि सब संगठन को मजबूत करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो विचारधारा है उसको जन तक ले जाने का काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो उम्मीद जगी है मुझे कि जो इस ऑफिस के अंदर जो हमारा संविधान है ऑल इंडिया SC/ST डेवलपमेंट का, उसमें मतलब लिखा हुआ है कि हम लोगों को जागृत करेंगे और अपने बच्चों को मतलब एजुकेशन की तरफ प्रेरित करेंगे। तो उसी क्रम में इन्होंने लाइब्रेरी का जो पुस्तकालय का जो गठन किया है, तो बहुत बढ़िया लाइब्रेरी का गठन किया है और उसमें बच्चे लोग पढ़ने आते हैं। एसोसिएशन की तरफ से हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कहना था पे वे टू सोसाइटी, उस क्रम में हम लोग सहयोग कर पा रहे हैं। तो जब इस तरीके की विचारधारा इन बच्चों की यहाँ की है, इन्होंने एक पुस्तकालय खोल लिया, तो निश्चित रूप से संगठन को भी ये मजबूत करने का काम। थैंक यू।